हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। आज मैं इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने पहले का जो जितना भी क्वेश्चन आंसर था वो मैंने दे दिया है। आज का ये इस वीडियो में 2.1 से शुरू करती हूँ। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, चूज करना होगा कौन सा करेक्ट है। डैश इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, यहाँ पर यूकेलिप्टस होगा। ट्री टेक इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन होगा। द रूट्स ऑफ अ प्लांट and trees in a forest hold the soil firmly and keep the forest in place. Number D होगा क्या? The water that is released as water vapor from the leaf of the plant cool down the surrounding area. यहाँ पर 2.2 में क्या दिया हुआ है? Select the correct statement from the following. यहाँ से तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है वो चूज करना होगा। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू प्लांट, ये भी करेक्ट है क्योंकि फॉरेस्ट हम लोग को खाना भी देता है, साथ में घर रहने के लिए घर भी देता है। नेक्स्ट बी नंबर, फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल, ये एनिमल को भी फूड एंड शेल्टर देता है, ये भी करेक्ट है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ह्यूमन बींग, फॉरेस्ट ह्यूमन बींग को भी फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये भी करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या होगा? नंबर 4, ए बी एंड सी तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डू कोकोनट ट्री एंड पाम ट्री प्ले इन कोस्टल एरिया? आंसर क्या होगा? In coastal area, coconut trees and palm trees play significant role. Coconut and palm trees help prevent soil erosion, act as windbreaker during storm, and provide food, materials and economic support for local communities. फॉरेस्ट क्या करता है? कोस्टल एरिया में हम लोग क्या देखते हैं, सागर के किनारे या नदी के किनारे क्या होता है, बहुत सारा कोकोनट ट्री लगाया जाता है और या फिर पाम ट्री लगाया जाता है। क्यों? इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है। पाम ट्री और कोकोनट ट्री क्या करता है, वो लोग सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब पानी आ जाएगा या फिर तूफान आता है, वो लोग क्या वहाँ का जितना भी मिट्टी है वो उसके साथ ही बह के चला जाता है। लेकिन पाम ट्री और कोकोनट ट्री वहाँ पर उगाने के वजह से क्या होता है, ये सॉइल इरोजन नहीं होता है या फिर बहुत कम मात्रा में होता है। एक्ट एज अ विंड ब्रेकर, और ये विंड ब्रेकर जब तो बहुत ज़्यादा तूफान आता है, हवा आता है, ये हवा का स्पीड को थोड़ा कम करता है। और इसके साथ साथ में फूड और रॉ मटेरियल्स भी बहुत हम लोग को मिलता है। इसके कारण यहाँ का लोकल पीपल इकोनॉमी के लिए भी ये इसे सपोर्ट करता है। यहाँ पर 2.4 में क्या दिया हुआ है? द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन अर्थ इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जस्टिफाई द आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोग जो ट्रीज काट रहे हैं तो इसके वजह से नेचर में क्या इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है। द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन द अर्थ इज इंडीड गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हियर इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। नंबर 1 में क्या दिया है? लॉस ऑफ हैबिटेट, it destroyed habitat of many species leading to extinction and disrupting ecosystem. हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे स्पेसीज का या फिर बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स का क्या हो रहा है, घर तबाह हो रहा है। और इसके वजह से ये कुछ
बर्ड्स एनिमल क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, फ्यूअर ट्रीज मीन्स लेस CO2 एब्जॉर्प्शन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग ट्री जब कट कर रहे हैं तो क्या ट्रीज का मात्रा कम होते जा रहा है। जब ट्रीज का मात्रा कम होते जा रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम करके एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रहा है, तो इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, विदाउट देम soil quality decline affecting plant life and water system। और soil erosion भी तब बढ़ जाता है, और जब soil erosion होता है, फॉरेस्ट क्या, हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है soil erosion को, मतलब रोकता है। तो जब सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा तो सॉइल का क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फर्टाइल लैंड, ऊपर का जितना भी फर्टाइल लैंड है वो बह के चला जाता है, तो इसके वजह से प्लांट का लाइफ भी कम होते जा रहा है। तो वहाँ पर ट्रीज़ नहीं उगेगा, तो जब मिट्टी बंजर हो जाएगा फर्टाइल लैंड नहीं होने से, तो वहाँ पर ट्रीज़ नहीं उगेगा तो बंजर हो जाएगा, और इसके वजह से वाटर साइकिल में भी, वाटर सिस्टम में भी पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन, फॉरेस्ट हेल्प maintain the water cycle, deforestation reduce rainfall and affect water availability। जब हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं तब क्या होता है, वाटर साइकिल में भी चेंजेस आ जाता है, और डिफॉरेस्टेशन के वजह से रेनफॉल भी कम होना शुरू होता है। एंड जब रेनफॉल कम होगा तो हम लोग को फ्रेश वाटर या पीने के लिए भी पानी का कमी होगा, जब बारिश नहीं होगा तो। नेक्स्ट, 2.5 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। फॉरेस्ट का क्या रोल है एयर पोल्यूशन को कम करने में। फॉरेस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन इन सेवरल वेज। Forests reduce air pollution by absorbing carbon dioxide, producing oxygen, filtering pollutant like dust and gases, and cooling the atmosphere। Forest क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, और बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट है जैसे डस्ट, गैसेस, उसे भी क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं, और साथ साथ में हम लोग का एटमॉस्फेयर को भी मतलब ठंडा रखते हैं। दे एक्ट एज ए नेचुरल एयर प्यूरिफायर, और ये एक नेचुरल फॉरेस्ट एज ए नेचुरल प्यूरिफायर के जैसे काम करता है, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी एंड हेल्पिंग कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। और ये साथ साथ में हम लोग का एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, और साथ में हेल्प क्लाइमेट चेंजेस में भी ये हेल्प करता है।